हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज़ चैनल में। आइए देखते हैं टॉप 5 न्यूज़। सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीएम योगी ने दी बधाई, जानिए क्या कहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सपा मुखिया को बधाइयां देने का तांता लगा है। उनके जन्मदिन के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में सपा प्रमुख को बधाई और शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। सपा मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन पर काटा केक, पीड़िए पौधरोपण अभियान का शुभारंभ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज 51वां जन्मदिन जिले भर में मनाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह केक काटकर उनके दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना की। इस मौके पर पीड़िए पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। परेड मैदान में हजारों झंडे के माध्यम से सपा मुखिया की छवि उकेरी गई। यहां जिले भर के सपा नेता पहुंचे थे। कोसी निगल रही जमीन, उजड़ने लगे सैकड़ों घर, सालाना 50 लाख खर्च के बाद भी विस्थापित हो रहे हैं लोग। कोसी और बागमती नदी में हो रहे कटाव के कारण प्रत्येक दिन 2 से 3 फीट जमीन नदी के आगोश में समा रही है। इस वर्ष भी कोसी नदी किनारे हो रहे कटाव की रफ्तार तेज हो गई है। इसके कारण ग्रामीण डरे सहमे हैं और पलायन करने पर मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ प्रमंडल 2 की माने तो प्रत्येक वर्ष कटाव निरोधक कार्य किया जाता है। डीएमके ने नीट को बताया लाखों करोड़ों कमाने वाला उद्योग, दावा पर्दाफाश करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य। डीएमके के तमिलनाडु मुख्यमंत्री मुरासोली ने कहा कि नीट कोचिंग सेंटर की लाखों करोड़ों की कमाई का उद्योग बन गया है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने सोमवार को नीट को एक उद्योग बताया। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों कमाने वाले कोचिंग सेंटर के कल्याण को उद्योग नीट है। यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख दल है जो नीट के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला राज्य बन चुका है। नीट यूजी में अनियमितताओं के संबंध में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सीबीआई ने भी इस मामले में कई लोगों की तलाशी की है। डीएमके के तमिलनाडु मुख्यमंत्री मुरासोली ने इसको इशारा करते हुए कहा कि भाजपा का सहयोगी जदयू ने खुद ही अनियमितताओं पर प्रस्ताव पारित किया है। डीएमके संसद के दोनों सदनों में नीट अनियमितताओं पर बहस के पक्ष में है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि नीट मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। बिहार में एक और पुल धंसा, राज्य में पुलों के स्पैन गिरने, धंसने और क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला थम नहीं रहा। बीते 10 दिनों में 5 छोटे बड़े पुल गिर चुके हैं। इस कड़ी में शनिवार की देर रात एक घटना जुड़ गई। पुल धंसने के बाद अप्रोच रोड भी धंसने लगी है। यह पुल NH 327E पर स्थित है। यह किशनगंज को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। पुल 30 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। निचली अदालत में लगे झटके के बाद हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, गिरफ्तारी को बताया अवैध। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें पिछले दिनों ही जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 12 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। अब निचली अदालत के फैसले को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी की अवैध भी बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताया है। आप नेता केजरीवाल ने 26 जून के आदेश को भी संसद में चुनौती दी है। इसमें उन्हें 30 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में गड़बड़ी के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। पीएम मोदी कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, और अब राज्यसभा में खड़गे का भाजपा पर तंज। बुलडोजर न्याय प्रणाली हम चलने नहीं देंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होने वाली है। विपक्ष द्वारा नीट पेपर लीक विवाद, महंगाई और
अन्य मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। विपक्ष का हर नेता भारतीय के लिए सबसे मजबूत लोकतांत्रिक साधन, राहुल गांधी ने युवाओं को दिया खास संदेश। राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि विपक्ष का हर नेता भारतीय के लिए सबसे मजबूत लोकतांत्रिक साधन है और वह इस भूमिका में संसद में भारत के लोगों की आवाज उठाएंगे। मूसलाधार बारिश लाई जुलाई, यूपी, दिल्ली समेत 11 राज्यों में खूब बरसेंगे बदरा। जून के अंत तक दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकांश भाग को कवर कर चुका था। हालांकि हरियाणा समेत 1-2 राज्यों के कुछ हिस्सों अभी तक बारिश का इंतजार कर रहे हैं। राहत की बात है कि यहाँ भी 2-3 दिनों भी मानसून की तेज प्रगति से आसार हैं। इसके अलावा जुलाई की शुरुआती हफ्ता अच्छा बारिश लगने की संभावना है। 4 जुलाई तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं। IMD यानी भारत मौसम विभाग विज्ञान ने रविवार रात जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों के मौसम केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजराती में हल्की सी बारिश होने के आसार हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।